में सेशन में हम देखेंगे √2 को कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका √5 √3 हो गया, उस पर √7 बन जाएगा, √11 बन जाएगा, रूट आपका क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। यानी विषम संख्या का रूट में जो होगा विषम संख्या वो आपका बन जाएगा। एक ही मेथड है। यहाँ पे सम संख्या का एक मेथड है, इससे आपको किसका सिद्ध कर सकते हैं, √2 सिद्ध बता रहे हैं आपको, तो √8 आएगा तो बना लीजिएगा, √6 आएगा तो बना लीजिएगा। इसी पर जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 6 8 रहेगा, 10 का भी नहीं निकल, 10 भी आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आपको थोड़ा इसमें है कि कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको प्रोसेस इसका याद करना है। थ्योरम की तरह एक है नहीं, इसका मेथड एक ही है। ठीक, बाकी का जब डबल है तो आपको 2 तरीका से हम बता दिए जो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। पहली बात तो आपको क्या करना है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप बनाइएगा तो लिखिएगा प्रमाण या हल, जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, आपको लिखना ही है। उसमें भी हम √5 बराबर लिखे थे कि वो परिमेय संख्या है। जब वो परिमेय संख्या है तो लिखे थे कि अर्थात √2 बराबर परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है जो p/q है, जहाँ पे q = 0 एवं p और q क्या है, सभाज्य संख्या है। या लिख सकते हैं p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो छोटा करने के लिए सभाज्य संख्या लिख दिए। सभाज्य संख्या होता क्या है, एक बार याद करा देते हैं कि 2 और 3 क्या है, आपका सभाज्य संख्या है, जोड़ा में है, क्योंकि दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा, कॉमन क्या होगा 1 होगा। तो उसी तरह P और Q क्या है, सभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे, √2 बराबर p/q लिखे हैं, तो दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो लिख दिए दोनों तरफ वर्क करने पर, बहुत सिंपल सा। देखिए, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। अब वहाँ पे 5 था तो हम एगो q भेज दिए थे ना, लेकिन यहाँ पे q² ऐसे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 गुने p² और 2 से करेंगे तो 2q²। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, p² बराबर क्या है, q² है, और बीच में यहाँ पे क्या है, 2 इसका गुणज है। तो 2 किसी में गुणज है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 2 क्या है, गुणज है इसका, तो कौन संख्या होगा, सम संख्या होगा, क्योंकि q² है। q के जगह अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना 1, और 1 से 2 में गुना होगा तो कितना होगा 2। अगर q के जगह 2 लेते हैं और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 से 2 में गुना होगा तो कितना होगा 8। तो सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है, तो वही लिख दिए कि क्या होगा, स्क्वायर करके गुना करेंगे फिर भी क्या होगा, सम संख्या होगा। तो डायरेक्ट 2 अगर कहीं पे गुणज में है तो समझ जाओ कौन संख्या होगा, सम संख्या, क्योंकि q पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। q के जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, कोई दिक्कत। तो हम लिख दिए सम संख्या, यहाँ लिख दिए, चूंकि सम संख्या का वर्ग सम ही होता है, इसलिए आपका p भी क्या होगा, सम संख्या होगा। क्योंकि स्क्वायर किए तो आपका क्या है, 4 आया ना, 4 से गुना किए तो 8 आ गया, तो 4 स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर तो 4 है, तो सम संख्या आएगी, तो p का वैल्यू हो गया। तो ये लिख दिए कि सम संख्या है। फिर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि p बराबर अब 2m मानेंगे। क्या मानेंगे हम, 2m मानिए या 2k मानिए, 2c मानिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, वही स्क्वायर किए हैं। अब देखिए p² बराबर 2 दूना 4m² हो गया, और यहाँ से इस समीकरण 1 मान लीजिए। ये p² का जो वैल्यू है, यहाँ पे 2q² है, यहाँ पे मान p² हट के यहाँ लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका समीकरण 1 से लिख दिए, मान p² का, यहाँ से 1 से हम 2q² डाल दिए, 2 से कट गया 2 दूना 4, यानी q² बराबर क्या हो गया, 2m² हो गया। क्या है गया, 2m² हुआ। फिर m के जगह कुछ भी लेंगे, 1 2 3 स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे, तो आपका क्या आएगा, 2 का ही गुना सम संख्या आएगा। तो q भी क्या है, सम संख्या है, q भी क्या है, सम संख्या है। तो q बराबर क्या हो गया, सम संख्या। अब नहीं लिखे हैं कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम, तो डायरेक्ट क्या लिख दिए, सम संख्या। समीकरण क्या मान लिए, 2। अब एक बात बताइए यहाँ पे कि आपको यहाँ माने हैं p/q क्या है, दोनों सभाज्य संख्या है p और q, लेकिन यहाँ आपका p क्या आया, यहाँ p क्या आया, समीकरण 1 में सम संख्या। यहाँ भी माने वही हुआ, यहाँ पे देखो लिख दिए सम संख्या, तो कैसे हुआ, तो p भी क्या है, सम संख्या, q भी क्या है। जब दोनों सम संख्या है तो मान लो एगो 4 है, एगो कितना है, आई दोनों सम संख्या है, तो दोनों में कितना से भाग लगेगा, कितना से लगेगा, तो 2 से भाग लगेगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ, ऊपर आप कहाँ लिख रहे हैं,
क्यू आप पी लिख रहे हैं कि सहभाज्य है, माने उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन आप जब सिद्ध किए तो कह रहा है कि ना सम संख्या है, तो वही लिख दिए हैं समीकरण 1 और 2 से पी और क्यू दोनों क्या है, सम संख्या है 1 और 2 से। तो दोनों के बीच क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, जो कि मान्यता के क्या है, विपरीत है। जो हम माने हैं कि दोनों सहभाज्य संख्या है, माने कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों सम संख्या है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। तो दोनों अलग हुआ कि सेम हुआ, अलग ना हो गया। ऊपर सहभाज्य संख्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो वो अलग हो गया, ये अलग हो गया कि नहीं, तो उल्टा हुआ कि नहीं। आप मान रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि ना, सहभाज्य नहीं आ रहा है। देखा मिटाइए, में पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ दोनों अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पे सहभाज्य संख्या है, यहाँ पे हो जाए उभयनिष्ठ, तो आप कंफ्यूज कर जा रहा है। पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब बोलो, अब देखो पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है, यहाँ कह रहा है पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो उल्टा हुआ कि नहीं। आप माने कि नहीं है, आप बना रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ, तो उल्टा हुआ कि सीधा हुआ, उल्टा हो गया। तो वही जो कि मान्यता के विपरीत है, माने है ओकरा उल्टा आया, यहाँ ना, यहाँ कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय ना माने हैं, तो अब क्या कहिएगा, अपरिमेय। आप समझ गए। अब में लॉजिक क्या है समझो, कुछ नहीं करना है। हम माने हैं पी बाई क्यू, सिंपल सा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप जब बनाइएगा तो में बना दीजिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये मानता कि क्या हो गया, विपरीत हो गया, उल्टा। तो कुछ नहीं के, एक बार और समझ लो। हम दोनों को पी बाई क्यू के रूप में बराबर में लिखे, दोनों का हम क्या किया, स्क्वायर किए, तो वर्क करने पर स्क्वायर किए तो क्यू स्क्वायर इसके साथ चला गया, पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, और 2 का गुना जाता लिख दिए सम संख्या। तो लिख दिए सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या, इसलिए पी क्या है, सम संख्या। तो जब पी सम संख्या आ गया तो क्यू भी हमको सिद्ध करना है कि सम संख्या है, तो हम अपना से मानेंगे पी बराबर 2m। और जब पी बराबर 2m मानेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर मान के पी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ क्यू वाला आ जाएगा, क्यू वाला मान डालेंगे तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो वही देखिए पी बराबर 2m, पी स्क्वायर बराबर स्क्वायर दोनों तरफ किए तो 2 दूना 4m स्क्वायर, और पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो पी स्क्वायर गायब, जो समीकरण 1 से लिख दिए। ठीक, अब 2 से कट गया तो 2m स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। तो ये भी सम संख्या, तो ये भी क्या हो गया, सम संख्या। तो जब दोनों सम संख्या हो गया तो समीकरण 1 2 से लिखेंगे कि दोनों सम संख्या है, और पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, जो कि गलत है। ये भी लिख सकते हैं जो कि क्या है, गलत है, जो कि मान्यता के विपरीत नहीं लिख सकते, जो कि क्या है, गलत है, इसलिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए। अब इसको 1-2 बार अपना से समझ के लिखिएगा, तब ऑटोमेटिक आपको ध्यान में आ जाएगा। इना कि ये पढ़ लिया, घरे जाए, अब बस छोड़ दिए, हाँ समझ में तो आइए गया, तो नहीं समझ में आए। जब तक इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जाइएगा एक बार पढ़िएगा, और अपना से बनाना स्टार्ट कीजिएगा पेन से या पेंसिल से। ठीक, और बाद मिलाइएगा, और जहाँ गलती होगा लिख दीजिएगा ना, तब ऑटोमेटिक है कि आपको ध्यान में आ जाए। क्योंकि वो ऑटोमेटिक है कि √2 पूछ सकता है, न तो √3 पूछेगा, हाँ, न तो डबल वाला तो 100% है नहीं है। जो डबल वाला आपका बहुत आसानी से हम बता दिए हैं, 2 मेथड आपको जौन समझ में आ जाए। आप कल नहीं आए थे, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए।